रेस्पिरेशन की 4th वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्रेब्स साइकिल को याद करेंगे। आई होप आपको क्रेब्स साइकिल का पार्ट 1 अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपने मेरा क्रेब्स साइकिल का पार्ट 1 नहीं देखा तो आई सजेस्ट कि इसको पॉज करके सबसे पहले इसका पार्ट 1 अच्छे से देखिए, फिर इसको आगे बढ़ाइए। चलिए आगे चलते हैं। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाता है और ये सिर्फ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में ही होता है। इसमें 10 स्टेप्स होते हैं। क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करने से पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन होगी, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाइरूवेट से बनेगा। इस प्रोसेस में एक NADH मॉलिक्यूल भी बनेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी निकलेगा। इस पोल के पास एक लड़का बैठा हुआ है। इसके पैर में 50 kg का वेट बांधा हुआ है, तो ये बन गया पाइरूवेट। इसके पास एक लड़की खड़ी है जो किसी की दीदी है। उसने ब्लू कलर की जीन पहनी हुई है और वो पानी से इसको तंग कर रही है, तो इसका नाम हो गया टी हाइड्रोजिनेज। ये लड़का अपने एक फ्रेंड को हेल्प के लिए बुलाता है और इसका फ्रेंड जो कि मार्शल आर्टिस्ट है, जो अपने फेस की हेल्प के साथ टाइल्स को भी तोड़ सकता है, तो ये बन गया फेस प्लस टाइल एसिटाइल कोएंजाइम है। जब ये इसकी हेल्प करने यहाँ आता है तब ये डिहाइड्रोजिनेज वाली लड़की यहाँ से भाग जाती है। वो अपना घोड़ा लेकर नदी के पास चली जाती है, तो नदी पे खड़ा घोड़ा नदी के NAD के साथ मिलकर बना देगा NADH। बाद में दोनों दोस्त मिलकर इस कार में बैठ जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त उस कार के पीछे 2 ऑक्स पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कार के ऊपर और आगे बहुत से बन पड़े होते हैं। ब्रेड को इंग्लिश में बन भी बोलते हैं, जो इन ऑक्स को चाहिए खाने के लिए। तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस में जो पाइरूवेट है वो इस डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प के साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए में तब्दील हुआ और इसमें एक NADH मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी निकल गया। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट स्टेप में एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलकर सिट्रेट की फॉर्मेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम सिंथेटेज। इस प्रोसेस में एक वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है और कोएंजाइम बाहर निकल जाता है। चलिए इसको विजुअलाइज करते हैं। एक ऑक्स एक लड़के को डरा रहा है, तो लड़के के हाथ में जो प्लेट थी वो जोर से उसके फेस पर लग गई और वो टूट गई। ऑक्स से बन गया ऑक्सैलो, फेस से बन गया एस और प्लेट से बन गया टेट, ये बन गया ऑक्सैलो एसीटेट। इसको बचाने के लिए इसका दोस्त आता है जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट है। उसके हाथ में एक पानी का गिलास है। वो पानी का गिलास इसलिए लेके आया है ताकि जो उसका दोस्त डर गया है, सहम गया है, उसको पानी पिलाकर उसको शांत कर सके। इसका दोस्त यहाँ आया, इस ऑक्स को भगाया और इसको पानी पिलाकर बिठा दिया। इसका एक छोटा भाई है जो मार्केट से एक पेस्ट्री लेके आया है और उसने अपने बड़े भाई को साइन की हेल्प से दूर से ही बता दिया कि पेस्ट्री बहुत टेस्टी है। तो ये साइन और टेस्ट दोनों मिलके बन जाएंगे सिंथेटेज। इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलकर सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प के साथ आगे रिएक्शन करेंगे, जिसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल यूज होगा। इस साइड इतना कुछ हो रहा है। ऑक्स एक लड़के को डरा रहा है, एक मार्शल आर्टिस्ट इस ऑक्स को भगा रहा है और ये छोटा भाई इनको बधाई देने आ रहा है। लेकिन इनसे सबसे दूर एक लड़का चुपचाप बैठा हुआ है गुमसुम। उसके हाथ में एक बड़ा सा हीरा है। उस हीरे को देखकर सोच रहा है कि इसका रेट क्या होगा। इट मींस इट बिकम्स सिट्रेट। तो इसमें हमने क्या किया, ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम ए दोनों मिल जाएंगे। सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा और सिट्रेट की फॉर्मेशन होगी, जिसमें कोएंजाइम बाहर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो ये सिट्रेट वाला लड़का बैठा हुआ है, इसके पास
इसकी बहन आइसक्रीम लेके आती है, एक कोन लेके आती है, लेकिन इस लड़के को उस कोन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो लड़की कोन को वापस ले जाती है और खाते हुए वहां से जा रही होती। कोन उसको बहुत टेस्टी लगती है, तो कोन और टेस्ट ये मिलकर बन गए एकोनिटेज। इट मीन्स यहां पर एकोनिटेज एंजाइम यूज होगा। जब ये लड़की जा रही थी तो इसके सामने जमीन पर पानी बिखरा हुआ था। ऊपर खड़ा आयरन मैन उसे देख रहा है। आयरन मैन को पता चल गया कि वो अब फिसल के गिरने वाली है। तब यहाँ पर आयरन मैन ने इसको आकर बचा लिया और बाद में इस लड़की ने इस पानी को बाहर निकाल दिया। इसका मतलब है कि यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। इस पानी को साफ करने के बाद हड़बड़ाहट में उसकी आइसक्रीम खराब हो जाती है, तो वो क्या करती है, इस आइसक्रीम को एक प्लेट के ऊपर रख के अपनी मॉम के पास जाकर जोर जोर से कौन कौन चिल्लाती है। और ये जो कौन कौन है, ये इसकी इको है। इतनी जोर से कौन चिल्लाती है कि इसकी आवाज गूंजने लग जाती है। इको, इट मीन्स ये सिस्टर बन गई सिस। इसकी जो इको है ये बन गई एको, ये बन गई एकोनी, और प्लेट बन गई टेट, सिस एकोनिटेट। तो इसमें हमने क्या विजुलाइज किया, सिट्रेट सिस एकोनिटेट में तब्दील हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम एकोनिटेज एंड आयरन, और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब ये सिस एकोनिटेट की मदर ने इसको आइसक्रीम दे दी तो वो खुशी खुशी आइसक्रीम को लेकर अपने छोटे भाई के पास जाने लगती है, लेकिन रास्ते में फिर पानी बिखरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो छोटा भाई है वो एक बर्फ का टुकड़ा लेकर बैठा हुआ है और उसका रेट सोच रहा है। इट मीन्स आइस से बनेगा आइसो, सिट से बनेगा सिट, और वो उसका रेट सोच रहा है तो बन जाएगा आइसोसिट्रेट। इस आइस के पिघलने की वजह से फर्श पे बहुत पानी बिखर जाता है। जब ये लड़की इसकी तरफ आती है तो आयरन मैन फिर से उसे देखता है, लेकिन इस बार ये इसको बचाने नहीं आता, ये यहाँ से चला जाता है। तो लड़की उस पानी पर फिसलकर गिर जाती है। इसमें इसने पानी उठाया नहीं, इट मीन्स यहाँ पर पानी यूज होगा, यहाँ पर आयरन के आयंस भी यूज होंगे। तो हमने इसमें क्या याद किया, तो सिस एकोनिटेट है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटेज, जिसमें आयरन के आयंस यूज होंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल भी यूज होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो आइसोसिट्रेट वाला लड़का है उसकी मॉम उसके पास आती है और उसकी तरफ पीठ करके एक मैगजीन को पढ़ना शुरू कर देती है, और उस मैगजीन को पढ़ने में बहुत बिजी है। तो इसी का फायदा उठाकर एक लड़की इसको पानी डालकर तंग करने लग जाती है, और वो वही लड़की है जिसने ब्लू कलर की जीन पहनी हुई थी और वो किसी की दीदी है। इट मीन्स डीहाइड्रोजिनेज। इट मीन्स यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा। जब ये लड़का हेल्प के लिए किसी को बुलाता है तो इसकी मॉम नहीं आती बिकॉज वो बहुत बिजी है। तो इसका एक फ्रेंड आता है जो ऑक्स के ऊपर बैठकर आता है। इसके फ्रेंड का पेट ऑक्स है। ऑक्स से बन गया ऑक्जेलो। इसके सर पर एक जोक है जो उसका ब्लड सक कर रही है। इस सकिंग से बन गया सक्सी, और वो एप्पल खा रहा है, इससे गया नेट, ऑक्जेलो सक्सीनेट। जब ये ऑक्स इस लड़की को डराता है तो लड़की यहां से भाग जाती है। वो अपना घोड़ा लेकर नदी के पास चली जाती है और उसको फिर से पानी पिलाती है। हॉर्स का H और नदी का NAD मिलकर बन जाते हैं NADH। तो यहां हमने क्या याद किया, आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो सक्सीनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज। इसमें एक NADH मॉलिक्यूल भी निकलेगा और आयंस यूज होंगे मैग्नीज, जो यहां पर मैगजीन है रिप्रेजेंट कर रही है आयंस मैग्नीज के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो ये ऑक्जेलो सक्सीनेट है वो इस लड़की के छोटे भाई से बदला लेता है। देखिए
ये जो लड़का है अपने ऑक्स को लेकर उस लड़की के छोटे भाई के घर चला जाता है। जब ये ऑक्स इस लड़के को डराता है तो ये लड़का अपना बॉक्स उठाकर कार में बैठकर वहां से जाने लगता है। कार से बन गया कार, बॉक्स से बन गया बॉक्सिलेज। इट मींस यहां पर कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी यूज होगा। और ये कार में बैठकर वहां से जाने लगा था। कार के ऊपर बहुत बड़े बड़े बन के टुकड़े पड़े हुए हैं जिनको खाने के लिए 2 ऑक्स उनके पीछे पड़ गए थे। तो ये इसका मतलब है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेंगे। जब ये लड़का यहाँ से जाता है तो इस लड़के के घर में कुछ सामान पड़ा होता है। एक मेज के ऊपर एक केटल पड़ी है, केटल के पास एक एप्पल पड़ा है, उसके पास एक मोबाइल फोन पड़ा है जिसमें अलार्म बज रहा है और किसी ने इस पर ग्लू गिराया हुआ है ताकि वो अलार्म की वजह से फोन नीचे ना गिर जाए। तो ये बन गया अलार्म ऑन फोन। ये दोनों मिलके बन गए अल्फा। केटल से बन जाएगा कीटो और ग्लू से बन जाएगा ग्लूटारेट। इट मींस ये पूरी पिक्चर बन गई अल्फा कीटो ग्लूटारेट। जो ऑक्सैलोसक्सिनेट वाला ये लड़का है ये इन सारे सामान को लेकर यहां से भाग जाता है। तो यहां हमने क्या याद किया, जो ऑक्सैलोसक्सिनेट है वो इस कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प के साथ अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें जो अल्फा कीटोग्लूटारेट में जो भी मटेरियल है वो इस लड़के का है जो यहां से जा चुका है और यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी निकला था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब ये ऑक्सैलोसक्सिनेट वाला जो लड़का इस सामान को लेकर अपने घर ले जाता है तब इसकी जो बहन है वो बदला लेने वापस आती है। उसकी बहन क्या करती है, उसी सामान के ऊपर पानी डालकर सारा सामान खराब कर देती है और इससे पहले कि वो ऑक्स वाला लड़का वापस आए तो वो यहाँ से भाग जाती है और नदी के पास जाकर घोड़े को पानी पिलाती है। घोड़े का H और नदी का NAD दोबारा मिलकर बन जाएंगे NADH। इट मीन्स यहाँ पर फिर से NADH मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। अभी तक हमने क्या किया, अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम डीहाइड्रोजनेज और अब तक NADH यहाँ से बाहर निकल चुका है। जब इस सिस्टर ने ये सारा सामान खराब कर दिया तब इसका भाई बहुत खुश हुआ। उसके पास एक एप्पल था और वो सिक्के को उछालता उछालता वहां से जाने लगा। उसके सर पे भी एक जोक चिपक गई जो उसका खून सक कर रही है। सकिंग से बन जाएगा सक्सी और वो बाद में नाइल रिवर में गिर गया। नाइल मतलब वो रिवर जिसका पानी नीला है और वो उसमें गिर गया। सक्सी, नाइल, कॉइन से बन गया को और एप्पल से बन गया। तो ये पूरी पिक्चर बन गई सक्सिनाइल कोएंजाइम A। इट मींस अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम A बन गया विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम डीहाइड्रोजनेज और यहाँ से एक NADH मॉलिक्यूल भी निकल गया था। ये लड़का नदी से दोबारा बाहर निकलता है और अपनी कार में बैठकर दोबारा यहाँ से चला जाता है और फिर से उसके पीछे 2 ऑक्स पड़े ही हैं, अभी भी पड़े हुए हैं और आगे भी इसके पीछे ही चलेंगे। और कार के ऊपर जो बन का टुकड़ा पड़ा हुआ है इन सब की वजह से ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी निकलेगा। जब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A वाला लड़का कार में बैठकर नाइल रिवर को क्रॉस करता है तो वहां पर उसे एक उसका दोस्त मिलने आ रहा है जिससे इसने एक स्वीट डिश पेस्ट्री मंगवाई हुई है। जब ये कार से निकलकर यहां से अपने दोस्त की तरफ जा रहा था इसकी तरफ, तब ऊपर से एक बर्फ का गोला जोर से एक पत्थर के पास गिरा और वो बर्फ का गोला जमीन में बहुत अंदर तक चला गया। इतनी अंदर तक चला गया कि जमीन की गर्मी की वजह से वो एक आग का गोला बन गया। इट मींस यहाँ पर एक ADP मॉलिक्यूल ATP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। याद रखिए, जिस पत्थर के पास वो गिरा था उस पत्थर पे कुछ फोसिल्स लगे हुए थे, सो दैट फोसिल्स विल रिप्रेजेंट फॉस्फेट। अगर आपको ये सब समझने में परेशानी हो रही है तो आई सजेस्ट यू कि मेरी पुरानी वीडियोस देखें, ग्लाइकोलाइसिस वाली दोनों वीडियो देखें, उसके बाद क्रेब्स साइकिल की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैंने हर एक केमिकल कंपाउंड, एंजाइम और आयंस को सबको पिक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, वो सबको ध्यान से देखिए, उनको याद कीजिए, तभी इस टॉपिक को आगे बढ़ाइए, नहीं तो आपके लिए ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
तो यहां पर एक एटीपी फॉर्मेशन हो गई, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल भी यूज होगा। इट मींस एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं, इनकी हेल्प के साथ एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई। इसके रास्ते में तो गड़बड़ हो गई, तो जो इसका फ्रेंड है वो अपना रास्ता बदल के इसकी तरफ आता है और फिर ये अपनी पेस्ट्री इसको देता है और ये अपना कॉइन इसको इसके बदले में दे देता है। इसमें जो एटीपी की फॉर्मेशन है फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये होती है प्लांट्स में। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक ट्री भी लगाया हुआ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कन्वर्जन जो है ये प्लांट्स में होती है। इट मीन्स दूसरी कन्वर्जन जो जीडीपी से जीडीपी बनता है वो किसमें होगी, एनिमल्स में। चलिए, जो ये सक्सिनेल कोएंजाइम ए वाला लड़का है उसने अपना कॉइन इस लड़के को दे दिया इस पेस्ट्री के बदले में, तो बाद में ये आगे चला गया इस एप्पल को खाते खाते, तो ये बन गया, इसके सर पे जो लीच है वो उसका ब्लड सक कर रही है, उससे बनेगा सक्सी, और ये एप्पल खा रहा है तो ये बन गया नेट, सक्सिनेट। इसमें हमने सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को सक्सिनेट में कन्वर्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम सिंथेटेज, जिसमें एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की हेल्प के साथ एक एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई जो कि प्लांट्स में चलती है। अगर एनिमल्स की बात करें तो उसमें जीडीपी से जीडीपी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब वो सक्सिनेट वाला लड़का जा रहा था तब रास्ते में उसने एक साइंटिस्ट देखा जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उस साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट में एक फ्लास्क में से बहुत फ्यूम्स निकल रही थी और वो फ्यूम्स पास खड़ी लड़की के घोड़े के पेट में जा रही थी और जिसकी वजह से उसके घोड़े को बहुत भूख लग रही थी। तो वो लड़की क्या करती है, उसकी फ्यूम्स को रोकने के लिए उसके ऊपर पानी डाल देती है। फ्यूम्स से बनेगा फ्यूमरेट। क्यों? क्योंकि जब इसमें से फ्यूम निकली तब इसको समझ आया कि इसका जो केमिकल है जिस पर ये रिसर्च कर रहा है ये कमर्शियली बहुत महंगा बिकेगा। इट मीन्स इसका रेट बहुत ज़्यादा होगा। फ्यूम्स प्लस रेट, फ्यूमरेट। ये डीहाइड्रोजिनेज वाली लड़की है। जब ये इस पर पानी डालती है तब वो साइंटिस्ट बड़ा ही गुस्सा हो जाता है, तो वो लड़की वहां से जल्दी से भाग जाती है और अपने घोड़े को इस बार नदी के पास नहीं, वो अपने घर ले जाती है। क्यों? क्योंकि इस बार घोड़ा प्यासा नहीं है, वो भूखा है, क्योंकि इस फ्यूम्स की वजह से उसके घोड़े को बहुत भूख लग गई है। वो लड़की इस घोड़े को घर ले जाती है और वहां पर उसका एक और घोड़ा होता है। घोड़ों के लिए फूड पड़ा था। फूड से बनेगा FAD और हॉर्स से बनेगा H। यहाँ पर 2 हॉर्स है, इट मीन्स FAD प्लस H प्लस H, ये बन गया FADH2। तो इसमें हमने क्या बनाया, सक्सिनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज, जिसमें एक FADH2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन भी होगी। वो साइंटिस्ट अपनी केमिकल रिएक्शंस को दोबारा स्टार्ट कर लेता है ताकि उस केमिकल के ऊपर और रिसर्च कर सके। इस साइंटिस्ट का एक फ्रेंड है जो एक प्रोफेसर है। वो प्रोफेसर एक लड़के को पढ़ा रहा था और बोर्ड से कुछ इरेज कर रहा था और वो साथ में सिगार भी स्मोक कर रहा था और सिगार से काफ़ी फ्यूम्स निकल रही थी। फ्यूम्स इरेज, इससे बन गया फ्यूमरेज। जब वो लड़का उसकी क्लास में पढ़ रहा था तो उसको किसी मच्छर ने काट लिया और जब मच्छर ने काटा तो वो लड़का वहां से गिर गया। फिर इस प्रोफेसर ने क्या किया, इसके हाथ में एक पानी का गिलास था और उसने गिलास में से पानी निकाला और उसके मुंह पर छिड़का ताकि वो उठ जाए। बाद में पता चला कि इस लड़के को मच्छर काटने की वजह से मलेरिया हो गया। ये मलेरिया की वजह से वहां पर लेट गया था। इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स मैलेट। इस प्रोफेसर ने पानी इसके मुंह में डाला, पानी इसके मुंह में ऐड किया। इट मीन्स यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल यूज होगा, यहाँ पर वेस्ट नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर क्या क्या याद किया, फ्यूमरेट मैलेट में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम फ्यूमरेज और एक वाटर का मॉलिक्यूल यूज होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब वो लड़का बेहोश हो गया था तब उसको उठाने के लिए ये डीहाइड्रोजिनेज वाली जो लड़की है
वो इस पर पानी डालकर इसको उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठता नहीं। तब ये लड़की क्या करती है, अपने छोटे भाई को कहती है कि प्लेट में सारी मेडिसिन्स लेकर आओ, जो भी मलेरिया की मेडिसिन्स हैं। जब वो लड़का इसकी तरफ मेडिसिन्स लेकर आ रहा था, तब इस लड़के को एक ऑक्स ने बहुत जोर से डराया और उसके हाथ की प्लेट फिर से उसके मुंह में जाकर लग गई। फेस से बन जाएगा एसी और प्लेट से बन जाएगा टेट, तो ये पूरी पिक्चर बन जाएगी ऑक्सैलो एसीटेट। तो इसमें हमने क्या बनाया, मेलेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज। यहां पर इस लड़की ने इस पर पानी डाला और जब इसने अपने छोटे भाई को मेडिसिन लाने के लिए कहा, तब वहां पर एक ऑक्स आ गया, जिसकी वजह से ये लड़का भी डर गया और लड़की यहां से डर के भाग गई और वो अपने घोड़े को लेकर फिर से नदी के पास चली गई और नदी का NAD और हॉर्स का H मिलकर बन गए NADH। इट मीन्स यहां पर एक NADH मॉलिक्यूल भी निकला। इस पूरे प्रोसेस में हमने बहुत सी कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स को अपने दिमाग में बिठाया। मैंने जो भी बोला है उसको ध्यान से पिक्चराइज फॉर्म में, एक मूवी की फॉर्म में याद कीजिए। शुरुआत में वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा और धीरे धीरे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इस टॉपिक को 2-3 बार रिपीट कीजिए, फिर देखिए आपको सारे एंजाइम्स, सारे केमिकल कंपाउंड्स, हर एक आयंस आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आई होप दिस टॉपिक विल हेल्प यू। If you like my video, then like and please subscribe my channel. See you in next videos of respiration. Thank you.